हाँ दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग क्या करेंगे, टाइटल खेलेंगे। कैसा टाइटल खेलेंगे? अरे जैसे हमारी जिज्जियाँ टाइटल खेलती हैं। अरे कौन जिज्जी? अरे ये तो सवाल ना करो, आप सब तो बड़का फैन हो उनके। अरे हमारी प्रीति जिज्जी और एक हमारी चाय की दीवानी प्रियंका जिज्जी। हम इसीलिए ना कह रहे हैं कि चलो आओ टाइटल खेलते हैं, क्योंकि आजकल जिज्जी हमारी कर क्या रही हैं, एक ब्रह्मास्त्र छोड़ देती हैं, एकदम हाईलाइट कर देती हैं। अब आज सब क्लियर हो जाएगा, प्राइवेसी का सवाल है, आज सब लोग वापस आ गए, ब्ला ब्ला ब्ला। इनके टाइटल्स इतने खतरनाक होते हैं, हम लोग पूरी वीडियो देख डालते भाई आज जिज्जी के साथ इंसाफ हो गया, या जिज्जी को जिज्जा वापस मिल गए, या क्या हो गया। लेकिन जिज्जी, दोनों जिज्जियों की बड़ी कॉमन सी चीज़ है, सुबह की शुरुआत होती है, पूरा रूम दिखाएंगी तह लगाते हुए, एकदम संस्कारी, बिल्कुल संस्कारी। इतने संस्कारी तो हम और आप नहीं हो सकते। उठते ही सारा रूम साफ़ करना, किचन साफ़ करना, बेडरूम साफ़ करना, बेडशीट लगाना। भाई इतना तो है नहीं, 1 BHK ही है ना, तो उसको ही सफाई कर करके अपना पूरा ब्लॉग बनाती हैं। फिर आगे ब्लॉग में क्या होता है, चाय की दीवानी प्रियंका जिज्जी, सुबह का नाश्ता मैंने आज ये बनाया, आज मैंने मूली के पराठे बनाए, आज मैंने कढ़ी बनाया, आज मैंने दाल बनाई, ब्ला ब्ला। ऐसे करके पूरा उनका ब्लॉग शुरू होता है खाने के साथ। और फिर आती है हमारी, क्या कर रहे है यार तू? तो मजाक है क्या? भाई खाना तो हम सब भी बनाते हैं, लेकिन इतना डिस्क्रिमिनेशन हम लोग भी नहीं करते हैं। 2 पराठे मैंने टिफ़िन के लिए बना लिए, उनको बना के दे दिए, और एक मैंने प्रीति के लिए रख दिया, 2 मैंने खा लिए, उनको ठूस दिया, इनको ठूस दिया। ऐसे करके तो इनका किचन का सवाल। और सबसे अच्छी बात, भाई खाना बनाते बनाते खाने की तारीफ़ कैसे हो जाती। हम लोग तो बिना चखे बता भी नहीं सकते कि भैया खाना कितना टेस्टी है, कैसा है। और साथ में बोलेंगी हमको रेसिपी भी बता देना, दिखने में तो बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। लो, जिज्जी को रेसिपी भी जाननी है, और जीजी को ये भी कॉन्फिडेंस है कि भाई उनका बड़ा बढ़िया नाश्ता बन गया है। अगर लंच बनाएंगी तो भैया दाल बहुत अच्छी लग रही, बहुत अच्छी महक आ रही है, दाल चावल सब्जी कढ़ी। हमेशा ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाती हैं। जब भी इनका व्लॉगिंग देखो, अगर इन्होंने गलती से खाना दिखा दिया, लंच टाइम दिखा दिया अपना, तो इनकी दाल बनी होगी या तो कढ़ी बनी होगी, एक पीला आइटम ज़रूर दिखाती हैं। और आपको पता ही है पीला आइटम देख के क्या फीलिंग आती, कैसी फीलिंग आती है। और ये एक पीछे भैया है जो टहलते टहलते देख रहे हैं कि बगल वाली जिज्जी क्या कर रही है। जिज्जी का व्लॉग बनाते बनाते लोग हमारे ऊपर ही ध्यान देने लगे हैं। आएंगी हमारी प्रीति जिज्जी। अरे भाई शो ऑफ जिज्जी, इनका तो लगता है भैया ये लोग घर का राशन ही नहीं पूरा भरा पाती। भाई हमारे घर में क्या होता है, 1 महीने का राशन आ जाता है, 1-2 महीने का एडवांस आ जाता है। इतनी बार तो हम लोग भी दुकान नहीं जाते भाई। रोज़ की रोज़ ब्लॉग में जीजी जा रही हैं ग्रोसरी शॉपिंग करने, कभी दही, कभी छाछ, कभी बिस्किट, कभी नमकीन, कभी दाल। बस हवा निकल गई। और कमाल की बात आप लोगों ने नोटिस करी है, ये जो भी चीज़ें लाती हैं प्रॉपर उसे अनपैक करती हैं, बॉक्सेस में डालती हैं, और हमें बताती हैं कि देखिए हम जो सामान लाते हैं ना तुरंत का तुरंत हम बॉक्सेस में डाल देते हैं। नहीं नहीं भाई, हम लोग बॉक्सेस में थोड़ी ना डालते हैं, हम लोग तो कचरे के डब्बे में डाल आते हैं। जो सुबह कचरा वाला आता है, गाना नहीं गाता, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, हम लोग उसी को दे देते हैं जिज्जी। हम लोग डब्बे में थोड़ी ना रखते हैं। अच्छा हुआ जिज्जी आपने बता दिया, आप तो कुछ अनोखा ही करते हो। कभी कभार जिज्जियों का और ज़्यादा मन हो जाता है शो ऑफ करने का, तो कभी कभार शॉपिंग पे चली जाती हैं, ग्रोसरी शॉपिंग से उठ के चली जाती हैं कपड़ों की शॉपिंग करने। कभी नहाती हैं, कभी नहीं नहाती हैं, जाती हैं मॉल में, सारे कपड़े ट्राई कर डालती हैं, और फिर कहती हैं हमको पसंद नहीं आया। इन्हीं सब हरकतों की वजह से ना लड़कियां ऐसे ही बदनाम है। लोग कहते हैं लड़कियां जाती हैं 10 सामान फैलाती हैं और लेती एक नहीं, और वहीं लड़के देखो तुरंत गए, ये दे दो वो दे दो, लेके चल दिए। लेकिन लड़कियां इन्हीं लोगों के कारनामे की वजह से बदनाम है। और इन्होंने बता भी दिया भैया हमने नहाया नहीं और कपड़े सारे ट्रायल करवाए। बताओ कितनी गंदी बात है। ऐसे ऐसे 2-4 लोग और आते जाते होंगे, हम लोग तो बस जाते हैं उन्हीं का गंदा 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 छी छी। हमको तो एकदम सोच के ही मेरा मन घबरा गया, कैसे जिज्जी ये काम कर लेती हैं। बिन नहाए गई, 10 कपड़ा ट्राई भी मार ली और लीन एक भी नहीं। और फिर भाई चाय की दीवानी प्रियंका जिज्जी को भाई स्टारबक्स का शो ऑफ भी करना है, लेकिन जिज्जी को का ये नहीं पता कि स्टारबक्स में कॉफ़ी मिलती है। भाई कॉफ़ी मिलती है तो हम सबको पता है। Once more! Once more! Once more! अरे शो ऑफ जिज्जी हम इसलिए इनको कहते हैं ना, कुछ भी कर ले भाई, कॉफ़ी पियेंगी तो कॉफ़ी का पंचनामा गाएंगी। और सैंडविच, भाई सैंडविच का नाम भी लेना नहीं आता। आप लोग को तो पता ही होगा ना, वो हवाई सैंडविच। भाई हमें नहीं पता हवाई सैंडविच क्या होती है, आप ही को पता होगी, आप ही को मुबारक, और आप ही खा लो ये हवाई सैंडविच। हाँ
कभी आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि ये लोग छत पे कपड़ा सुखाने के लिए डालती हैं, फिर उसे उतारने के लिए कैसे दिखाती हैं, कपड़े डिस्प्ले में टॉप पड़े हुए लेवाइस का, ये ब्रांड वो ब्रांड, जैसे लगता है सिर्फ यही ब्रांड पहनती है। भाई ये ब्रांड किसकी वजह से है? भाई आप जैसे व्यूअर्स की वजह से, आप जैसे सब्सक्राइबर की वजह से। लेकिन जिज्जी ने रिसेंटली कह दिया भाई यूट्यूब हमारा कैरियर नहीं है, और इवन ये तक कह दिया हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स को कि हम छोटे यूट्यूबर्स को मुंह नहीं लगाते जिनकी हैसियत तक नहीं है हमारे बराबर सब्सक्राइबर रखने की, हमारे बराबर व्यू लाने की। तो भाई उनकी नज़रों में हम लोग बहुत छोटे यूट्यूबर हैं और वो बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं। जो ये बात ना मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अगर उनको करियर नहीं लगता तो क्या ज़रूरी है भाई यूट्यूब पे लगे रहना, जब देखो तब दिखाना। हम सुबह उठ गए, जंगल में नाचा मोर, किसने देखा किसने देखा, और फिर हमने आज पराठा बनाया, आज मूली का पराठा बनाया, आज ये खाना है, आज वो खाना है। कौन कहता है भाई? हम कहते हैं क्या कि आप यूट्यूब पे आओ? लेकिन नहीं, जिज्जी को तो डॉलर मिल रहे हैं। डॉलर किस बात के मिल रहे हैं भाई? रिश्ता ख़राब कर करके जितना उस रिश्ते को रोस्ट कर सकते हैं भाई, उसी के ऊपर चल रहा है वीडियो, उसी के ऊपर इनकी कमाई चल रही है। हाँ ये कर लो पहले। चलो छोड़ो इन सब बातों को, हम लोग उनकी व्लॉगिंग पे आ जाते जिस बारे में हम बात कर रहे हैं ना। उन्होंने जो कहा सो कहा। मैं भी इग्नोर करना जानती हूँ जो चीज़ें होती हैं जो अच्छे के लिए नहीं होती हैं। जस्ट आगे ज़िंदगी में बढ़ना है तो ऐसे ही बढ़ना है। इग्नोर करिए जो चीज़ें आपके मतलब की नहीं है, या जो भी चीज़ें आपको हर्ट करती है, मैं तो यही कहूँगी। और जितने भी यूट्यूबर्स को इनकी बात बुरी लगी है वो लोग भी अपने करियर पे फोकस करें। भाई जिज्जी का तो करियर नहीं है, लेकिन हम लोग का तो यूट्यूब करियर है ना भाई। हम लोग ने शुरुआत करी है, हम लोग के ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, हम लोगों की ज़्यादा हैसियत नहीं है, बट क्या करें, हम लोग को तो इसी से चलना है भाई। हमारे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है ना। जिज्जी की तरह कोई रिश्ता भी नहीं है जिसे हम लोग ख़राब करें, फिर उसे रोस्ट करें, उसे भूनें, उसी पे रोटियाँ सेकें और उसी की रोटियाँ खाएं। खैर छोड़ो, मुझे पता है कई लोगों को बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि लिए जो सच है ना वो थोड़ा कड़वा होता है, बट कोई नहीं। अब चीज़ें थोड़ी गलत नोट पे जा रही है। चलिए हम लोग अपने कॉमेडी में वापस आ जाते हैं, जाने देते हैं क्या कहती है क्या नहीं कहती है। अब भाई शॉपिंग से निकलते हैं तो जिज्जियाँ रोज़ कोई ना कोई फ्रूट हमें दिखाती हैं। कैसे फ्रूट भाई? क्यूट फ्रूट दिखाती हैं। ये कश्मीरी सेब हैं, ये हिमाचली सेब हैं, ये फलाने सेब हैं, ये ढिमकाने सेब हैं। भाई सेबों की नॉलेज जितनी जिज्जियाँ देती है ना उतनी तो हमें रोज़ ख़रीद के भी नहीं आती। उतना तो वो सब्ज़ी लगाने वाला फल लगाने वाला जो ठेले वाला होता है ना वो भी नहीं बता पाता है। बस वो तो कहता है भाई 100 रुपये किलो, लेना है लो, नहीं तो आगे चल दो। लेकिन जिज्जियाँ भाई बहुत ही, हम कुत्तों से बात नहीं करते। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जो कहो जिज्जियाँ लोग ना फ्रूट की नॉलेज बहुत अच्छी दिखाती है। हमें क्या दिखाएंगी फ्रूट्स में? प्लम है, एप्पल्स की वैरायटी दिखाएंगी, पपीता दिखाएंगी, क्या क्या दिखाती हैं। और भाई जो तरीका है, रोज़ धुल साफ़ सुथरा करके डलिया में लगा के उसको सुखाती हैं और फिर खाती हैं, और फिर खाते खाते वीडियो बनाती हैं। भाई वीडियो बनाते बनाते फिर कभी बाहर भी निकल जाती हैं। बाहर निकल के क्या करती हैं जिज्जी? अरे घर की सफाई, अरे पूरे अपने प्रेमिसेस की सफाई दिखाती हैं, बताती हैं हर दूसरे दिन यहाँ सफाई होती है। कभी प्रेस वाले को चली जाती हैं बुलाने। भाई प्रेस वाला बाबा आदम के ज़माने का ना, उसके पास मोबाइल नहीं है, इसलिए जिज्जी को ये भी काम करना पड़ता है। भाई हमारी प्रीति जिज्जी बहुत काम करती हैं, इतना ज़्यादा काम करती हैं कि अगर इन्होंने ये काम कहीं और किया होता ना तो जीवन कुछ और ही होता। जैसे अपनी मम्मी और जिज्जी के पास काम कर लेती हैं प्रीति जिज्जी, थोड़ा सा भी इसका आधा भी करी होती ना तो कहानी कुछ और होती। खैर कोई बात नहीं, इनकी व्लॉगिंग आगे बढ़ते बढ़ते चलते चलते चल देती। कहाँ इनकी हर व्लॉग में आप देखेंगे एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आएगा कौन? मोर आएगा। जैसे मैंने कहा ना, जंगल में मोर आया, किसने किसने देखा। तो जिज्जी देखती है, हर रोज़ देखती है और हर रोज़ हमें दिखाती भी हैं। भाई मोर हम लोग देखते कहाँ हैं, हमें मोर के बारे में पता नहीं है। तो जिज्जी के व्लॉग में मोस्टली मोर दिखाई देगा। मोर को दिखाएंगी, फिर आगे बढ़ेंगी। मैंने सोचा ये दिखा दूँ वो दिखा दूँ, अपनी पूरी प्रेमिसेस दिखाएंगी, बताएंगी उसके बारे में। भाई यहाँ रात तक चलता है, यहाँ सारे ज़िंदगी रात को शुरू हो। तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। फिर इन सब के बाद सीधे शाम हो जाती है और फिर जिज्जी निकल पड़ती हैं। क्या? अरे शाम नहीं भाई, अंधेरी रात में जाती हैं जिज्जी। कहाँ जाती है भाई? सैर करने जाती हैं। बताती हैं कि आज हमने इतने किलोमीटर चल लिया, कल उतने किलोमीटर कम हो गया था, तो आज मैंने सोचा थोड़ा ज़्यादा कर लें, इसीलिए हमने आप लोगों को बताया नहीं, दिखाया नहीं।
इसी टाइम पे देखिए सिक्योरिटी गार्ड बैठा है। मतलब कितना कुछ बताती रहती हैं, कितना मतलब मार्केटिंग करती रहती है। इतना तो मार्केटिंग IIT IIM वाले भी नहीं करते हैं जितनी इन्होंने कर रखी है प्रेमिसेस की। भाई जहाँ ये रहती हैं वहाँ की बात कर रहे हैं। अब इतना ज़्यादा तो गौर हम फरमाते नहीं इनकी हर बात पे। हाँ, थोड़ा बहुत हम भी देख लेते हैं जो हम आप लोगों को बता सके। फिर इनकी वॉक चलते भाई पूरी व्लॉगिंग में तो इन्होंने दिखा दिया भाई, चाय, सिनेमन वाटर, फ्रूट्स, ब्रेकफास्ट, लंच। अब लास्ट में कुछ ऐसा भी तो कहना है ना कि नेक्स्ट डे व्यूअर्स आएँ और सब्सक्राइबर मिले और डॉलर्स आए। तो अब रात के समय सन्नाटे को चीरती हुई में दीदी हो जाती है एकदम सीरियस, कोई ना कोई दुखड़ा गा देती हैं। फिर उस पर कुछ लोग कमेंटबाजी करने लगते हैं, उनको सहानुभूति देने के लिए निकल जाते हैं और जीजी को बोलते रहते हैं आप जो कर रही हैं सही है, पेशेंस रखिए, सब सही हो जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। इन्हीं सब के चलते तो सारी कहानी चल रही है भाई। प्राइवेसी उनकी आके डिस्टर्ब कर रही हैं, बट जीजी क्यों बोलें कि तुम मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब कर रही हो? आखिर डॉलर का सवाल जो है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।